कहते हैं, सुना है कि संगत से गुड़ जाए और संगत से ही गुड़ जाए। ऐसी ही एक कहानी है, आओ जानते हैं इस कहानी को। हमारे चैनल सत्य और धार्मिक पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आओ जानते हैं इस कहानी को। तमसा नदी के किनारे कुछ जंगली जातियां रहती थी। एक क्रूरसेन नामक डाकू तमसा नदी के तट पर ही रहता था। वहाँ जंगल था और वह लोगों को मारता पीटता, धन दौलत सब उनसे छीन लेता था। और जो पैसे रुपए नहीं देता था तो उनको जान से मार देता था। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि तुम इस धन का क्या करोगे, तुम्हारे कोई औलाद तो है नहीं। क्रूरसेन बहुत घमंडी था, वह डाकुओं का सरदार था क्रूरसेन। तो उसने अपनी पत्नी से कहा, जैसे मैं लोगों से धन दौलत छीनता हूँ वैसे ही किसी का बच्चा छीन कर लाकर आपको दे दूंगा। तो उस क्रूरसेन की पत्नी ने कहा कि उसकी माँ का दर्द देखो कितना होगा जिसका तुम बच्चा छीन कर लाओगे। क्रूरसेन ने कहा कि वो दिन 2 दिन 10 दिन महीना भर रोएगी, उसका दूसरा बच्चा उसे मिल जाएगा फिर। तो ऐसा ही हुआ। क्रूरसेन कुछ समय बाद एक पंडित के बच्चे को छीन कर ले आया और उसकी माँ बहुत रोई। वो डाकू था, उसका पीछा किसी ने नहीं किया। लाकर क्रूरसेन ने अपनी पत्नी को दिया। क्रूरसेन की पत्नी ने उसे अपने बच्चे की तरह पाला पोसा और उसका अच्छे से ख्याल रखा। वह बच्चा भी अपने पिता की आदतें देखकर वह भी अपने पिता के साथ जाने लगा और उसकी तरह ही हरकत करने लगा। वो भी लोगों को लूटना शुरू कर दिया। लड़का जवान हुआ क्रूरसेन का तो उसका नाम भी रत्नाकर डाकू पड़ गया। एक दिन ऐसा हुआ कि रत्नाकर डाकू वनों में लोगों की राह देख रहा था। उसे कोई नहीं दिखाई दिया तो उसे 4 महात्मा आते हुए दिखाई दिए। 4 महात्माओं के पास झोली डंडा था। आते ही रत्नाकर डाकू ने कहा, ओ महात्माओं, जो भी तुम्हारे पास है सब उतार कर रख दो। तो महात्माओं ने कहा, जो हमारे पास है हम तो उतार कर रख देंगे, लेकिन तुम अपना ये पाप कब उतारोगे जो तुम लोगों को लूटते हो। तो रत्नाकर डाकू ने कहा, ज़्यादा बातें मत करो, ठहर जाओ और सारा धन दौलत जो भी तुम्हारी झोली में है सब उतार कर रख दो। महात्माओं ने भी ऐसा ही कहा कि हम तो ठहर गए, पर तू कब ठहरेगा। जो तू पाप कर रहा है क्या ये तेरे पाप के भागीदार होंगे घर वाले? जा पूछ के आ। तो उस रत्नाकर डाकू ने कहा, हाँ मुझे घर भेज दो, उसके बाद तुम यहाँ से निकल जाना, बहाना अच्छा बना रहे हो। रत्ना महात्माओं ने कहा, हम ऐसा नहीं करेंगे, एक काम करो, हमें तुमको लगता है कि हम यहाँ से चले जाएंगे तो एक रस्सी से बांध दो। रत्नाकर डाकू ने वैसा ही किया। उन चारों महात्माओं को रस्सी से बांधा और घर गया। अपनी माँ से पूछा, माँ मैं जो कर्म करता हूँ, जो पाप करता हूँ, क्या उसके भागीदार तुम हो? माँ ने कहा, बेटा जो तुम पाप करते हो, धन दौलत लूटते हो, हम उसके कोई भागीदार नहीं हैं। किसी कर्म का साथी कोई नहीं होता। हम तुम्हारा काम है हमारा पालन पोषण करना। जो तुम कर रहे हो तुम्हारे पाप से हमें कोई लेना देना नहीं है। वैसे ही सब बच्चों ने भी कह दिया, उसकी रत्नाकर डाकू की बीवी ने भी कह दिया। तो रत्नाकर की समझ में आया कि जिनके लिए मैं कर रहा हूँ वो मेरे पाप के भागीदार नहीं है, तो मैं किसके लिए करूँ फिर ये? क्यों लोगों को लूटूं, मारूं, पीटूं? तो रत्नाकर डाकू ने वो सारा कर्म छोड़ दिया, मारपीट का, लूटपाट का, और
उन महात्माओं को आके खोला और महात्मा के चरणों में गिर पड़ा। महात्माओं ने से कहा कि तुम मुझे ऐसा कोई बताओ कि जो मेरे पाप कट जाएं, जो कि पाप मिट जाएं, क्या करूं मैं ऐसा। तो उन महात्माओं ने कहा चलो हमारे साथ। महात्मा के साथ चला गया और महात्माओं ने जब उसे राम नाम बताया कि तुम राम नाम का रट करो, तो उस पर राम नाम का रटना भी नहीं आया। तब रत्नाकर को बताया कि तुम मरा मरा कर कर नाम लो। तो महात्माओं के कहने से रत्नाकर ने मरा मरा नाम करते करते राम का नाम उसके मुख से आने लगा और उसने इतनी भक्ति की कि एक बार सरस्वती और नारद जी आए। वो भक्ति में लीन हुआ और ऐसी बारिश हुई कि उसके आसपास जो मिट्टी जम गई थी वो सारी धुल गई। तो नारद जी ने उसे तपस्या से उठाया और कहा चलो अब तुम्हारा समय खत्म हुआ, तुम राम का गुणगान करते करते अपने सारे पाप धो दिए, तो अब तुम वाल्मीकि कहलाओगे। वाल्मीकि और रामायण को लिखो, राम नाम की गाथा गाओ। तो ऐसा ही हुआ दोस्तों। उन महात्माओं की संगत से उसने भक्ति कर आज नाम वाल्मीकि पड़ गया। रामायण के रचयिता वाल्मीकि, और संगत पिता की करने से वह डाकू बन गया। तो दोस्तों जब ही तो कहते हैं कि जैसी संगत करोगे वैसी रंगत होगी। इसीलिए कहा जाता है कि अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालें, अच्छी संगति में डालें। कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक करें।